मन में सोचता था गुरुजी ने कहा आत्मरक्षा के लिए मुझे कुछ ज्ञान देना था, कहा मुझे झाड़ू पोछे में लगा दिया। बहुत दिन हो गए। एक दिन गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये काम तो मैं अच्छे से सीख गया। कहने लगे कि बाहर बगीचे में जाओ, जितनी भी बाढ़ लगी है उसकी पुताई करनी है। अब उसके दिमाग में आया, ये दूसरा काम बता दिया, उसको पुताई करने में लगा दिया। वो रोज रंग रोगन लेकर के उस बाढ़ की पुताई किया करता था। एक दिन सफेद करी, गुरुजी कहने लगे रंग ठीक नहीं है, दूसरा रंग करो। महीनों गुजर गए, झाड़ू पोछे सफाई रंग रोगन में हाथ दर्द होते 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 स्थिति ऐसी आई, आदत पड़ गई। गुरुजी से एक दिन कहने लगा, गुरुजी बहुत दिन हो गए, सिखाया आपने कुछ नहीं, मैं अपने घर जाता हूं। जब घर जा रहा था तो रास्ते में उन्हीं लड़कों ने फिर से परेशान किया। इस बार वो लड़के जैसे ही उसको मारने पीटने आए, उसके हाथों में ऐसी शक्ति थी, उसके हाथों में ऐसी कला थी कि वो सबसे बच के निकल गया। जब वापस आया कहने लगा, गुरुजी कैसे साधारण काम कराते कराते आपने मुझे वो सिखा दिया जो चीज मैं आपसे बैठ करके नहीं सीख सकता था। महाराज जी कहा करते थे, अगर कोई गुरु के पास जाए और गुरु से कहे 1 घंटा भजन करना है तो शायद वो इंसान 2 मिनट भी ना बैठे। पर जब वही महापुरुष कहता है कि थोड़ी सेवा करो, वही महापुरुष कहता है थोड़ा मेरे डेरे में आकर के ये काम पूरा कर दो, वही कहता है दीपक जलाओ, वही कहता है याद बनाओ, वही अलग अलग तरीकों से हमें हजार साधनों से जब याद के साधन से जोड़ता है, सिमरन से जोड़ता है, तो धीरे धीरे ये मन अपने आप गुरु की मौज में जुड़ने की अवस्था में पैदा होता है। तो महाराज जी कहा करते थे, अगर हमें ये मौका मिले किसी महापुरुष की याद बनाने का, उनके जन्म दिवस को मनाने का, उनकी याद में अपने जीवन को गुजारने का, तो ये सबसे पहला कदम है, ये सबसे मजबूती कदम है उनकी तरफ, उस अंतर्मुख साधना की तरफ, उस ध्यान योग की तरफ अपने जीवन को बढ़ाने का। और जिस दिन हम तैयार हो जाते हैं, उस नाम की कमाई के लिए हमारे मन में लगन लगती है, तो हम अपने आप सवाल पूछना शुरू करते हैं। इसलिए भक्ति महापुरुषों को करानी पड़ती है सांसारिक स्वांग बना करके, सांसारिक रूप धारण करके, सांसारिक तरीकों से, ताकि हम मन माया में, विषय विकारों में, दुनिया की तमाम कर्म कांडों में फंसे हुए जीव गुरु की बात के सही साधन को, सही अर्थ को समझ सके। तो जो कहा करते थे, जब भी किसी संत महापुरुष के पास जाओ, एक चीज अपने जीवन में धारण रखो, संयम बना के रखो, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा भरोसा बना के रखो, थोड़ा सा ढांढस बना के रखो। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ महापुरुषों की संगत आपके जीवन में जीवन के उस सच्चे सुख को, आनंद के रास्ते को खोल देगी, जो आप लाख कोशिश करके भी अभी तक नहीं पा पाए थे। अब इसके लिए महापुरुषों की बात और उनकी बात को मानते मानते संयम बिठाना बड़ा जरूरी है। हुजूर कहा करते थे, अगर आप किसी सदगुरु के पास जाओ, रोज रोज टाल मटोल करो कि हमने तो कल भी 1 घंटे कर लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, रोज जाकर यही सवाल पूछो, तो कई बार बने बनाए काम भी अधूरे रह जाते हैं। और अगर संयम रखो, अगर विश्वास रखो, तो उनकी छोटी छोटी हमारे जीवन में बताई हुई तमाम ऐसी गुरु से
से, गुरु की याद से जुड़ने की ऐसी तमाम बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। तो जो जो महापुरुषों के पास आए हैं, जो कहा करते थे, ये बात याद रखना, संतों महापुरुषों की कोई भी बात बिना किसी कारण के नहीं होती। साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला बिठा न जाए। अगर वो ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं और आपको लगे कि ये तो ऐसे ही बोल गए, हमारी बात सुनी नहीं, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, हमें बैठकर सुना भी नहीं, हमारा थोड़ा सा दुख भी नहीं बांटा, अपने आप कुछ बोलकर चले गए, हर एक बात का, हर एक तरीके का, हर एक साधन का कोई ना कोई मतलब होता है। हो सकता है हमें आज समझना है, हम लाख कोशिश करें, हमें होती हुई चीज ना दिखाई दे, हमें दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज समझ में ना आए कि हम अपने जीवन में कैसे सही रास्ते को पाएंगे, कैसे हमारा उद्धार होगा। पर जब हम उनकी बात पर चलते हैं तो धीरे धीरे ऐसे तमाम रास्ते बन जाते हैं। तो जीवन में उस प्रभु भक्ति के लिए, उसकी सेवा के लिए हमें जीवन में लगाने लग जाते हैं। मैं अपनी अनुभूति इस बात के लिए करता हूं। मुझे बड़े अच्छे से याद है जब मैं 2012 में सनीला आश्रम से जाने का ऐसा मौका बना कि मुझे अब यहां से चले जाना चाहिए। मैंने बहुत वर्ष पहले से जो भी व्यवस्था, जो भी गतिविधियां वहां चल रही थी, उसके बारे में कई बार स्वामी जी से चर्चा की। जब मैंने देखा कि कोई रास्ता नहीं बन रहा तो मन उचाट हो जाया करता था। कई बार मैंने सोचा यहां तो बात नहीं बनेगी, बाहर ही चले। और बहुत समय होने के बाद भी जब रास्ता नहीं बना तो एक समय ऐसा बन गया कि शायद इसी तमाम सांसारिक धुनाधुन में रहना पड़ेगा। पर 2012 में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी, मैं बाहर चला गया और धीरे धीरे मैंने कहा कि जो एक साधारण एक सत्संगी के जीवन का सार होता है वो बनाना जरूरी है। अब 3 चीजें थी मेरे दिमाग में। पहली चीज ये, अपनी कमाई करके खाओ। अगर अपनी कमाई नहीं तो फिर कोई लाख कोशिश कहे कि मैं महापुरुष हूं, संत हूं, जब पहली बात पूरी नहीं तो फिर आखिरी बात पूरी कैसे होगी। तो मन में धारणा पक्की थी कि मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं पे सारे काम किए, यहीं सेवा में लग गया, अपनी कमाई का तो जरिया नहीं बना है। तो मन में धारणा थी पहले अपनी कमाई कहीं करनी है। मन में बड़े विचार थे कि मैं अच्छा बोल लेता हूं, कोई तो सुन लेगा। बाहर गया तो किसी ने भाव तक नहीं दिया। 2-4 साल ऐसे ही गुजर गए। जिसको जानता था उसने मदद नहीं की। जो समझता था कि भाई हाँ यहां पर कुछ हो सकता है, वहां रास्ता नहीं बना। और जो भी ये लगता था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, वो तमाम चीजें शून्य पर आ गई। मैंने कहा जब नीचे आए गए तो यहीं से शुरुआत करते हैं। और साधारण तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते 10 साल में ऐसी व्यवस्था बन गई कि भाई अपना गुजारा हो जाएगा, तमाम चीजें चल जाएंगी। धीरे धीरे सत्संगी भाई बहनों के संपर्क में आना शुरू हुआ और ये बात पता चली कि 10 साल में यहां हिंदुस्तान में और विदेश, जहां जर्मनी में स्वामी जी का सेंटर हुआ करता था, वहां पर चीजें जो है सिर्फ 2-4 लोगों के हिसाब से चल रही हैं। फिर भी मैंने कहा कि भाई जिनको स्वामी जी सौंप गए वो अच्छा ही करेंगे, भला वो बुरा क्यों करेंगे। उनके मन में जब स्वामी जी के लिए प्रेम है और स्वामी जी ने चुना है तो अच्छा काम करेंगे। और कई बार मुझसे जो संपर्क किया तो मैंने लोगों को यही बोला, भाई जो जिम्मेदार है उसी से बात करो जाकर के, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक समय ऐसा आया, एक बचपन की बहन रहा करती थी, वो मेरी राखी बांधा करती थी, रूबी नाम था उसका।
उसकी तबीयत खराब हुई, उसने मुझसे बात करने की कोशिश करी, मैंने उसको लिखा बात करेंगे। 2 दिन बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उसका शरीर बुरा हो गया। ये बात मुझे इतनी बुरी लगी कि आश्रम में रहता हुआ कोई सत्संगी भाई जो शायद बहुत सक्षम नहीं है, जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं है, जो गुरु आश्रय है, आज वो इस स्थिति में है कि उसके सामान्य स्वास्थ्य लाभ का भी उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। और धीरे धीरे मैंने इस पर संपर्क साधना शुरू किया। स्थिति ऐसी बन गई कि जहां देखो वहीं कुछ ना कुछ समस्याएं नजर आने लगी। हर एक इंसान कहता था कि 10 साल से कुछ विकास ही नहीं हुआ, 10 साल से कुछ काम नहीं बना। और धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि मुझे अप्रैल के महीने में यहां पर आना हुआ। अब मैं कई बार इस बात को याद करता हूं कि मार्च तक मैं कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, और 1 हफ्ते के अंदर ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसा सब कुछ बदला कि मैं अपने काम को रोक करके उनको बोल के कि मैं बाद में आकर देखता हूं, मैंने फौरन टिकट कराई, मैं यहां आया। यहां आकर के भंडारे में आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है जो आपको सामने दिखाई देती है। जब जब किसी जीव के अंदर करुण पुकार होती है, जब कोई अंदर से उस मालिक को याद करता है, जब कोई सही दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करती है, तो अपने आप रास्ते बनाए जाते हैं। मैं इस बात को कई बार मन में विचार करता हूं। 1000 व्यवस्थापकों के बाद भी जब व्यवस्था सुधार में नहीं आई, तो स्वामी जी ने, महाराज जी ने खुद ऐसी व्यवस्था बनाई कि मुझे आना हुआ, आकर के सबसे मिलना हुआ, सारी तमाम चीजें देख करके इस बात का एहसास हुआ कि जो सेवा करते हैं वो तमाम सुख साधन, तमाम बाहरी चीजों की आशा नहीं करते, और जो बाहरी चीजों की आशा करते हैं उन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं होता। तो जो लोग सेवा में लगे हैं, गुरु की याद में लगे हैं, गुरु को पुकार रहे हैं, उनकी हर एक तरीके से सुनी जाती है। और जो लोग बाहरी साधनों में लगे हैं वो कहीं ना कहीं गुरु के रास्ते से विमुख हैं, वो कहीं ना कहीं उसको अंतर में नहीं मानते, और कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को सर्वस्व मान करके बाहरी तमाम साधनों में उलझे हुए हैं। पर ऐसी तमाम चीजें हमें सिर्फ 2 ही चीजें दर्शाती हैं। एक ये कि हम गुरु पर विश्वास रखकर, संयम रख करके जीवन गुजार सकते हैं। दूसरा ये, हम मनमुखी होकर के अपने आप को बहुत धनी, बहुत महान, बहुत समर्थ मान करके जीवन गुजार सकते हैं। मुझे वो कहा करते थे, इन दोनों ही तरह के जीवनों में कोई अंतर की स्थिति, अंतर की गति नहीं जान पाएगा। जो मन माया में फंसा है, चाहे वो कितना ही सुखी दिखाई दे, अंत समय अंतर में जो उसके करुण पुकार निकलेगी, जो अधूरापन दिखाई देगा, जो जीवन व्यर्थ जाता दिखाई देगा, वो चाह करके भी किसी को बोल नहीं पाता है। महाराज जी कहा करते थे, किसी ऐसे मरते हुए जीव को देखो जो सांसारिक माया में लिप्त रहा हो, जब अंत समय सब जाता दिखाई देता है तो उसका दिल फटने को आता है कि जो बच्चे, जो परिवार, जिस गृहस्थ के लिए उसने जीवन में 24 घंटे दौड़ लगाई, पैसे, धन, संपत्ति के अंबार लगाए, आखिरी समय अगर वो कष्ट में हो तो कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई उसका जरा सा दुख दर्द बांटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर कोई गुरु से जुड़ करके, गुरु नाम से जुड़ करके जीवन गुजार रहा है, गुरु की याद, उसके भरोसे से जीवन गुजार रहा है,
गुरु की बात पर संयम मान करके उसकी बताई सेवाओं में लगा है। हुजूर कहा करते थे वो अंतर का धनी रहता है, उसे अंतर से सुख और संतोष मिलता है, उसे अंतर से गुरु हाजिर नाजिर हर वक्त दिखाई देता है, उसे हर वक्त इस बात का भरोसा रहता है कि दुनिया चाहे सब एक साइड हो जाए, किनारे हो जाए, मैं फिर भी धनी हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो जोत जगी हुई है, वो विश्वास जगा हुआ है, वो मेरी तार उस प्रभु से जुड़ी हुई है। तो महाराज जी कहा करते थे इस बात का ध्यान रखना है कि हम चाहे लाख कोशिश करें, हम उस कर्ता से, उस प्रभु से दूर नहीं है, हम उससे अलग नहीं है। हम चाहे लाख दुनिया को छुपाएं, हम चाहे लाख पर्दा करें, जो हम हैं वो हमें देख रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुप पाएगा, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में अगर हम जानते हैं कि हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते, उससे कुछ बचा नहीं सकते, उससे हम कुछ दूर ले जा नहीं सकते, ये कोशिश व्यर्थ है, बेकार है कि हम अपने जीवन में मन के सहारे जीवन गुजारे, मन के पीछे भागते भागते जीवन गुजारे। तो आसान तरीका क्या है? हुजूर कहा करते थे संतों महापुरुषों का जो ज्ञान, जो शिक्षा होती है, बड़ी सहज, बड़ी आसान सी होती है। वो आपको कहते हैं सुबह 5 बार नाम ले लिया करो, शाम को 5 बार नाम ले लिया करो। आप सोचेंगे 5 बार नाम लेने से क्या होगा? 5 बार नाम लेते लेते तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, उतनी देर में कौन सा भक्ति हो जाएगी। पर हुजूर कहा करते थे तिल तिल करके, रत्ती रत्ती करके, एक एक पल को जैसे हम उसकी याद में लगाना शुरू करते हैं, वो विश्वास से, वो भरोसे से अपने आप हमारा जीवन उसके चरणों में जुड़ने लग जाता है। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं, बड़ा सहज रास्ता सिखाने के लिए आते हैं। कहते हैं भाई याद बनाकर रखो, सुबह शाम तुम चाहे गुरु की याद 2-2 मिनट करो, चाहे 5-5 बार उसका नाम लो, चाहे 5-5 मिनट उसके नाम का सिमरन करो, मन में उसे बताकर सर्वस्व उसके चरणों में छोड़ दो। ये 5 मिनट कई बार लोगों की घंटों की आंख मूंद करी हुई साधना से ज्यादा बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सच्चे दिल से उसको याद किया है, आपने सच्चे दिल से उसकी तरफ अपना ध्यान जोड़ा है। पर याद रखिए यह आखिरी रास्ता नहीं है। महाराज जी कहा करते थे जैसे कोई भूखा हो, उसे खाने की सुगंध सिर्फ सुंघा दी जाए, वो भूख पैदा करती है, भूख को मार नहीं देती। ठीक उसी तरह से अगर आपको सिमरन करने से, नाम, गुरु की याद, गुरु के ध्यान से मन जुड़ेगा, तो ये उस सुगंधी की तरह है। जैसे जैसे याद बढ़ेगी, वैसे वैसे और ज्यादा गुरु के नाम से जुड़ने की चाह बढ़ेगी। जो सोचेंगे हमारा सुगंधी से ही पेट भर गया, सच्चाई आपको मालूम है वो भूखे भी रहेंगे और कमजोरी का भी शिकार होंगे। ऐसे ही अगर आप गुरु के नाम से नहीं जुड़ पा रहे हो, भजन नहीं हो पा रहा है, रोज खाली जा रहा है, हर रोज सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उससे अच्छा ये है रोज 5 बार गुरु नाम का सिमरन शुरू किया जाए। रोज गुरु की याद में एक दीपक जलाया जाए। जब दीपक जलाया जाए तो आंखें मूंद कर उनसे प्रार्थना कर ली जाए कि हे गुरु, हे सर्वस्व, ये सब कुछ जो मेरे जीवन का है, मैं सारा भार तुम्हारे सामने अर्पण करता हूं। मुझे कहा करते थे इन 5 शब्दों में क्या चला जाएगा तुम्हारा? अगर तुमने झूठ में भी बोल दिया कि मैं अर्पण कर देता हूं, अगर तुमने सिर्फ जबान से बोला कि मैं अपना सब चिंताएं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, तो फिर भी चिंता करते घूमे, फिर भी सबकी परेशानियां लेते घूमे,
उसके बावजूद भी आप देखेंगे कैसे मन निश्चिंत हो जाएगा। धीरे धीरे कैसे मन की तमाम चिंताएं अपने आप गुरु के चरणों में समर्पित होने लग जाएंगी। तो जो कहा करते थे, ना करने से करना बेहतर है। अगर आप कल पर टाल रहे हो तो बेहतर है आज 5 बार गुरु के नाम के सिमरन की आदत डाल लो। और 5 बार नाम लेने में, जहां तक मेरा अंदाजा है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो अगर 1 मिनट भी आप सुबह और शाम गुरु की याद में देने की कोशिश करो, गुरु की याद बनाने के लिए सच्चे दिल से जब आंखें बंद करते हैं भगवान की भक्ति के लिए, तो महाराज जी कहा करते थे, शुरू के कुछ क्षण ऐसे होते हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी जबान एक साथ होती है कुछ क्षण के लिए। आपने आंखें बंद की, एक क्षण के लिए ऐसा होगा जब आप सिर्फ अंधेरा देखोगे, सिर्फ जबान प्रार्थना के लिए उठेगी, सिर्फ आत्मा से एक पुकार, एक प्रार्थना आपके दिल में बनेगी। वो सच्ची घड़ी का, एक घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। ऐसी एक घड़ी, ऐसे कुछ क्षणों का सिमरन, ऐसे 1 मिनट गुरु के नाम को याद करना सुबह और शाम, बहुत भारी परिवर्तन हम सब गुरु के चरणों में जुड़े हुए जीवों के लिए ला सकता है। तो मैं तो आपको आज एक ही बात कहता हूं, बाहरी चीजों में मत जाइए। बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी जी तो कभी नहीं कहा करते थे कि सत्संग में नाचो, स्वामी जी तो कभी नहीं कहा करते थे दीपक जलाओ, स्वामी जी तो कभी नहीं कहा करते थे कि आप ये करो वो मत करो। महाराज जी कहा करते थे, संत मौका और स्थिति देखकर बात करता है। अगर आज हमारा मन नहीं लग रहा है तो लगे गुरु की याद बने, ये ज्यादा जरूरी है बजाय उसे कर्म कांड का ठप्पा लगाने के। इसलिए कैसे हमारा मन जुड़ेगा ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम किसी अध्यापक को सिखाने जाओ कि पढ़ाना कैसे है, तो माफ करना, ना तुम्हारी समझ में कुछ आएगा, ना उस बच्चे की समझ में कुछ आएगा। जो अध्यापक है वो अपने ही तरीके से पढ़ा सकता है, जो प्रोफेसर है वो अपने ही तरीके से सिखा सकता है। इसलिए जो इस बात को बाहरी रूप में कह सुन करके बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ये तो कर्म कांड सिखा रहे हैं, ये तो लोग को उलझा रहे हैं, हुजूर कहा करते थे, माफ करना, जिस दिन आपके मन में नाम का सिमरन बन जाएगा, जिस दिन आप गुरु की मस्ती में, गुरु के नाम की खुमारी में घूमोगे, यही सारे लोग आपके पीछे दौड़े दौड़े पूछेंगे, भाई तुमने ऐसा क्या किया जो हमें अपने जीवन में अभी बनाने को नहीं मिला। इसलिए तमाम बारी चिंताओं को छोड़ करके जो बात महापुरुषों ने आज तक फरमाई है उसको सहजता से जीवन में धारण करना है। हुजूर कहा करते थे, जो साधुओं का, संतों का मार्ग है वो बस ऐसे ही सरल मार्ग होता है जिससे वो मन को अपने काबू में कराने और मन से गुरु नाम के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी के चरणों में जुड़े हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, महाराज जी से नाम लिया है और बहुत लंबा 10 साल का ऐसा समय गुजारा है जिसमें अगर स्वामी जी शरीर रूप में साथ नहीं रहे और मैं आपके सामने नहीं रहा तो बहुत से कष्टों में होकर के सभी भाई बहनों ने समय गुजारा है। महाराज जी और स्वामी जी की अब ऐसी दया है कि उस 10 साल की भरपाई करने का समय आ गया है। तो आप सभी लोग, तो अब आप लोग तमाम बाहरी चीजों की चिंताएं छोड़ करके जो एक रास्ता है जो स्वामी जी ने दिया है, जो नाम से जुड़ने का रास्ता है, उसमें बड़ी सहजता से लगे जाओ। महाराज जी कहा करते थे, अगर कोई हाथी पर बैठा हो तो सड़क पर चलने वाले कुत्ते अगर भौंकते रहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ऐसे ही
आप गुरु नाम की सवारी कर रहे हो, आप गुरु नाम पे आस्था जमाए बैठे हो, गुरु नाम से जुड़े हुए हो। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो कभी नहीं जान पाएगी कि आप अपने गुरु से अंतर में कैसे जुड़े हो। तो ऐसे तमाम लोग कुछ भी बोले, उससे क्या फायदा होगा? ना उससे कोई सच्चाई समझ में आएगी, ना जीवन में उन्हें कोई बात उनके पल्ले पड़ेगी। इसलिए आपको